क्लास 8th के स्टूडेंट ध्यान दें, उनका चैप्टर चल रहा था ग्लिम द पास्ट, अतीत की झलक। अतीत की झलक में आपको पढ़ाया गया था पेज नंबर 41 तक। लास्ट टॉपिक थी इस पर डिससेटिस्फैक्शन। आज है पेज नंबर 42 पर द स्पार्क्स, चिंगारियाँ। चिंगारियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ये चिंगारी आज़ादी की चिंगारियाँ हैं। कैसे फैल रही हैं इसे देखें। टैक्सेस कंटिन्यू टू रन द पीजेंट्स। टैक्स इतने हैवी हो गए थे कि किसानों का उसमें बर्बाद हो रहा था। किसान इस टैक्स के वजह से तबाह हो गए थे। इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। और बंगाल में संथाल जो प्रजाति थी वह नए ज़मीन के नियम के तहत अपनी ज़मीन खो दिए। बिकेम डिस्परेट, निराश हो गए। In 1855 they rose a revolution and massacred European their supporters alike। 1855 में उन्होंने एक विद्रोह खड़ा कर दी यूरोपियों के विरुद्ध और अपनी सपोर्ट ढूंढने लगे। Discontent was brewing in the East India Company's army too। और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी में भी यही भावना, विद्रोह की भावना आ रही थी। द वाइट सोल्डर गेट ह्यूज पे, मैसन्स टू लिव इन सर्वेंट्स। जो गोरे सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती थी और अच्छे घरों में रहते थे। उनके नौकर वहाँ लगे रहते थे। वाइल वी गेट पिटेंस एंड लो प्रमोशन, जबकि इंडियन सैनिकों को कम पैसे और इनका प्रमोशन, जो पदोन्नति थी, ये बहुत धीमी चलती थी। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन्स। हु इज़ द टोपी वाला, अबलिश और एज ओल्ड कस्टम। अंग्रेज हमें समुद्र को पार करके बाहर जाने की बात करते हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो ये इस पर ये पूछता है, ये टोपी वाला कौन है, इसकी उम्र क्या है, क्या कहता है। वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज। फिर ये कहते हैं कि हमें निश्चित ही अंग्रेज़ों को भगाना है। थाउजेंड्स ऑफ सिपाहीज रिवोल्टेड। हजारों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। उनकी यूनिफॉर्म ले ली गई। हमलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। उन्हें जेल भेजा गया, कड़ियों में डाल दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम आर द पीपल ऑफ माइंड। बहुत कम ऐसे अंग्रेज थे जो हमारे देश के रीति रिवाज और उनकी लोगों के मन में क्या है उसको समझ पाते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्डियर, डू यू नो दैट द गीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम दैट फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। वो कह रहा, अरे ब्राह्मण सैनिक, क्या तुम्हें पता है जो बुलेट के अंदर गीज लगी होती है वह गाय और सूअर के फैट से बना है। तो एक बड़े चौंक कर कहता है, व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव अस टू। ये भी कहता है, मुस्लिम भाई भी कहता है कि अंग्रेज़ों ने हमें भी धोखा दिया। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service। बहुत जल्दी ही गांव-गांव में चपाती के साथ मैसेज भेजा गया कि सम्राटों को भी उनकी सेवा की आवश्यकता है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। इसने कहा, हाँ, हमारे गांव के सभी लोग तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्डियर्स। समान रूप से कमल के फूल भारतीय सैनिकों में प्रसारित किया जाता था, भेजा जाता था। डेथ टू द फॉरेनर, विदेशियों की मौत। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियाट। ये संदेश सभी शरणार्थी और सभी देशभक्तों को भेजा गया।
रिवोल्ट देखते हैं पेज नंबर 43 पर। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ, तभी मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए। लॉन्ग लिव और एम्परर, बादशाह, उन्होंने जाकर कहा हमारे बादशाह की लंबी उम्र हो। द रेविलियन स्प्रेड वाइडर, द्रोही दूर दूर तक फैल गए। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीति की वजह से कई जमींदारों ने अपनी ज़मीनें खो दी। एंड देयर वेयर शोर, उनके अंदर भी कई तरह की भावनाएं पनप गईं। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, सोचने लगे। देखिए फिगर में दिया है बबलिंग अक्षर में, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, इन गोरों लोगों की, अंग्रेज़ों की शासन निश्चित रूप में अंत होनी चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, अन्य लोग भी कहते हैं हाँ हम आपकी मदद करेंगे। एट लास्ट कम टू द पेज नंबर 44। टॉपिक है द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए संघर्ष, लड़ाई। मेनी फार्मर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बीटर, बहुत से पहले के शासक भी जैसे बेगम हजरत जो लखनऊ की थी वो भी तंग आ गईं, उनसे परेशान हो गई। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वह बताती हैं, देखिए बबलिंग अक्षरों में लिखा है, वह कह रही हैं द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरों ने यानी अंग्रेज़ों ने हमारे राज्य को छीन लिया, ले लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अब्दुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, प्रसिद्ध नेता जैसे मौलवी अब्दुल्ला ने ये बताया, फैजाबाद में अपने लोगों को समझाया, कहा राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड, बंधुओं जगो, उठो जगो, अंग्रेज हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, वे सब के सब विदेशियों के विरुद्ध एकजुट हो गए, सम्मिलित हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग हर जगह जागरूक हो गए। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, इन तमाम जगहों पर लोग जागरूक हो गए, उनके अंदर जागरूकता आ गई कि अंग्रेज़ों को हमें भगाना है। अजीमुल्लाह खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खान ने तात्या टोपे से कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज योर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें इस स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने नेता के रूप में हम नाना साहब को ही चुनते हैं। द पैट्रियट पॉन्च अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस बैटल ओवर नॉर्थ इंडिया, सभी देशभक्तों ने अपने झंडे लगाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 80 years old कुंवर सिंह was of Bihar received a bullet in his wrist। 80 years कुंवर सिंह बिहार के जो थे, उनके कलाई में गोली लगी। उन्होंने कहा, अपने हाथ काट कर कहा, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग यू, मैं आपको ये अंतिम भेंट दे रहा हूँ। इस तरह से ग्लिम्स द पास्ट चैप्टर्स फिनिश होता है। फिर आगे की जो मीनिंग होगी आपको पोस्ट कर दी जाएगी। इसमें से 1 पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश, यानी लास्ट लाइन पेज नंबर 44 पर द फाइट फॉर फ्रीडम 1957 का सीन जो दिया है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखकर पोस्ट करेंगे।